रिसेंटली मुझे एक ऐसे एनिमेशन के बारे में पता चला जिसको हम लोग ऑफिशियली एक परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडियन एनिमेशन बोल सकते हैं। तो कर्नाटका के मैंगलोर के अंदर एक VFX एंड एनिमेशन स्टूडियो है जिसका नाम है प्लैंगल स्टूडियो। अब माफ करना अगर मैंने इसका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बट एक दिन मुझे स्टूडियो के CEO ने मेल करके एक एनिमेटेड वीडियो का लिंक भेजा और इसके साथ ही उन्होंने मुझे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई जो इसको बनाने में उन्होंने यूज की है। तो आज के इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको फ्यूचर इंडियन एनिमेशन की एक झलक दिखाऊंगा बल्कि इसके साथ ही एनिमेशन का प्रोडक्शन असल में होता कैसे है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि व्हाट मेक्स अ कंटेंट ग्रेट। आपके पास पूरे 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बस चला गया टाइम। और जितनी तेजी से ये टाइम गया है ना, उतनी ही तेजी से एक ऑडियंस एक कंटेंट के अंदर उनका जो इंटरेस्ट है उसे खो देती है। एंड ऐसा होने से रोकने के लिए उनको जो है वो एक प्योर बैड एस एंड एक ओरिजिनल कंटेंट दिखाना पड़ता है जो कि इंटरेस्टिंग भी हो, नया भी लगता हो और जिसको देखने में मजा भी आए। बिकॉज इन रियलिटी असल में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस बात से कुछ फर्क पड़ता है कि प्रोडक्शन के अंदर कितना टाइम लगा है या फिर किसने कितनी मेहनत की है। वरना एक मेजोरिटी स्केल के ऊपर तो कई सारे लोगों को बस ये चीज चाहिए कि जब वो स्क्रीन के आगे बैठे ना, तो पहले तो उनके जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो सारे के सारे एक साथ टच हो रहे हो, उनकी पूरी की पूरी बॉडी के सेंसेस एक साथ उसी मोमेंट के अंदर एंगेज हो रहे हो और उनका जो दिमाग है वो एक प्योर एंटरटेनमेंट के अंदर घुसकर क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट के अंदर डाइव मार रहा हो। कंटेंट बनाने के लिए बस इतना सा एक काम कर दो और ऑडियंस जो है वो आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक उठा देगी। बट इन रियलिटी ऐसा सिर्फ होता तभी है जब एक कंटेंट के अंदर उसके विजुअल्स, म्यूजिक, वॉइस, कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल ही परफेक्टली सिंक में चल रही हैं। इन सब के अंदर से एक भी चीज को हटा दो और गीजा की पिरामिड के जैसा एक कॉम्प्लेक्स कंटेंट एक ही सेकंड के अंदर गिर जाएगा। और इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो होगी जॉश वीडन की जस्टिस लीग। आई मीन यार क्या नहीं था उस मूवी के अंदर, म्यूजिक, विजुअल, एक बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन के मामले में कमी रह गई और जिसका रिजल्ट जो है वो आप सब लोगों के सामने ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे फिल्म प्रोडक्शन से लेकर कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी इन 5 चीजों की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। एंड इन माय ओन पर्सनल ओपिनियन दीज आर द बेसिक बट येट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मेक्स अ कंटेंट ग्रेट। एंड ये बात मैं बिल्कुल 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रेलर मुझे भेजा गया है ये 4 मिनट लंबा एक प्रमोशनल ट्रेलर है और प्रमोशन एक एनिमेटेड मूवी का जिसका नाम है डेयरडेविल मुस्तफा। अब ये मूवी शायद अभी भी अंडर प्रोडक्शन है क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा इन्फो नहीं मिली, बट इसके बारे में इतना जरूर पता चल गया है कि ये एक कन्नड़ा मूवी है और इसके इस ट्रेलर के अंदर वो 5 चीजें हैं जो कि एक कंटेंट को ग्रेट बनाती हैं। विजुअल्स, म्यूजिक, वॉइस, कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन। और म्यूजिक तो इसका बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मानो गूज़बम्प्स देने के लिए बनाया हो। एंड इसके साथ ही जो वॉइस आर्टिस्ट है उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा ऑसम काम किया है। एंड बाकी इसके साथ इस 4 मिनट के ट्रेलर के अंदर ज्यादा कुछ तो पता नहीं किया जा सकता, लेकिन उतने टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे जैसे चीजें हो रही थी कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन भी मुझे काफी बढ़िया लगा। ना अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही टॉप नॉच लेवल की डायरेक्शन है, लेकिन वाकई में काफी बढ़िया था सब कुछ। और अगर मैं एक बार को एनिमेशन की बात करूं तो इस सीन को देखो एक बार। क्या कभी आपने किसी भी इन होम इंडियन एनिमेशन के अंदर ऐसा कुछ देखा है? अब शायद आपने कभी देखा भी हो, लेकिन फिर भी यार इतना डिटेल्ड एनिमेशन एंड इतना ओरिजिनल आर्ट स्टाइल, इसको देखने के बाद तो मेरी तरफ से हैट्स ऑफ टू द स्टूडियो एंड टीम। यू गाइस जस्ट मेड अ बॉम्ब ऑफ एनिमेशन। बट दिस इज रियलिटी और रियलिटी के अंदर तो कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई इस ट्रेलर के अंदर बस एक छोटी सी चीज ऐसी है जिसको शायद और भी इंप्रूव किया जा सकता था। तो बताऊं क्या चीज है वो? कैरेक्टर फेस प्रोपोर्शंस। जब आप इस ट्रेलर को देखोगे ना तो आपके होश तो पक्का उड़ने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एंड जैसा कि मैंने बोला कि ओवरऑल मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम लगी, लेकिन एक जगह एक छोटी सी कमी मुझे ये नजर आई कि थ्रू आउट सम सीन्स मेन कैरेक्टर का जो फेस है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस दिखते हैं। जैसे कि एक बार इन 4 इमेजेस को देखो। अब इन चारों इमेजेस के अंदर ये बात पता चलती है कि ये एक ही कैरेक्टर की है, लेकिन अगर एक आर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो फेस प्रोपोर्शंस कई जगह पर इसके जो है वो बिगड़ जाते हैं। नाउ इसके पीछे का रीजन मैं समझ सकता हूँ कि शायद कम प्रोडक्शन का टाइम हो और इसी तरीके की फेस डिफॉर्मेशंस हमने कई बार कई सारे वर्ल्ड पॉपुलर एनिमेस के अंदर भी देखी है। जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग डेज के अंदर गोकू को देखो या फिर नारुतो के इस वाले सीन के अंदर पेन को देखो। बट वही बात है यार, सिर्फ थोड़ा सा काम इसके फेस प्रोपोर्शंस को मेंटेन करने में दिया जाता तो ये जो ट्रेलर है वो एक नियर टू परफेक्ट चीज होती। बट आई थिंक क्योंकि ये एक पहला प्रोजेक्ट है तो आई एम रियली श्योर कि फ्यूचर के अंदर आप लोग जो है वो ऐसी चीजों को इंप्रूव करते चलोगे। एंड इसके अलावा मुझे बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी जिसको कि मैं ये बोलूं कि इसको जो है वो बहुत ही ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब हाँ यार, थोड़ी बहुत जगहों पर वो एक स्लॉपी कैरेक्टर मूवमेंट नजर आता है, बट वो बात तो हम सब लोग समझते हैं कि थोड़े से कम रिसोर्सेस एंड कम टाइम होने की वजह से भी हो सकता है। बाकी इन सब चीजों के अलावा फॉर अ स्टार्ट इतना तो देखो यार थोड़ा बहुत चलता ही है।
स्टूडियो के लिए एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि यार आप लोगों ने जो है ना वो काम बहुत ही ज्यादा ऑसम किया है और ऐसे ही बस वंडर्स को क्रिएट करते रहो। मैंने जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर कई बार ये चीज बोली है कि इंडियन एनिमेटर्स के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है और ना सिर्फ एनिमेटर्स बल्कि ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। आई मीन ब्रो, वी आर अ बिलियन पीपल हियर। तो यहाँ पे टैलेंट कितना ज्यादा हो सकता है और किस गली के अंदर कितना टैलेंट हो सकता है इसका अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियंस, इंडियन एनिमेशन को अगर कोई इंप्रूव कर सकता है और इसके ब्राइट फ्यूचर के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो जो है वो आप जैसे ऑसम आर्टिस्ट की एक ऑसम टीम ही है। अब इससे पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर ये चीज बोली थी कि अगर हम लोगों को इंडियन एनिमेशन को ट्रूली इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें जो है वो 100% ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को लेकर 100% ओरिजिनल आर्ट स्टाइल तक कई सारी नई चीजें चाहिए होंगी। एंड आई मस्ट से कि डेयरडेविल मुस्तफा के इस ट्रेलर को देखकर मुझे वाकई में लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट शुरुआत है। तो एक इतने अमेजिंग आर्ट पीस को बनाने के लिए आप लोगों की पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। और मेरे मैसेज की ही तरह स्टूडियो के सीईओ ने भी एक मैसेज भेजा है उन सभी लोगों के लिए जिनको एनिमेशन के प्रोडक्शन के अंदर इंटरेस्ट है। तो इस बारे में उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने ये जो स्टूडियो है इसे दिसंबर 2017 में शुरू किया था और शुरू में इनको मिला के इसके अंदर 3 लोग काम करते थे, लेकिन फिर टाइम के साथ काम करते गए, आगे बढ़ते गए और आज इनके स्टूडियो के अंदर इंक्लूडिंग हिम 13 बहुत ही ज्यादा ऑसम आर्टिस्ट काम करते हैं। ये सब लोग कर्नाटका मैंगलोर से हैं और स्टूडियो के सीईओ का नाम है मिस्टर प्रज्वल वास। तो मेरी जब इनसे ईमेल के ऊपर बातचीत हुई ना तो मैंने इनसे पूछा कि आपका वर्क स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि यार आप लोग काम क्या करते हो, क्या आप भी एक ऐसा इंडियन एनिमेशन स्टूडियो बनाना चाहते हैं जिसका मेन फोकस टैलेंट आउटसोर्स करके बक्स कमाना हो एंड इन होम प्रोडक्शन से जितना ज्यादा दूर हुआ जा सके उतना दूर रहे। और आप शॉक्ड हो जाओगे ये सुन के, लेकिन इन्होंने मुझे ये बताया कि ये तो चाहते ही हैं कि जितना हो पाए आउटसोर्सिंग से दूर रहकर इन होम एनिमेशन को क्रिएट किया जाए। अब पहले तो एक बार को मैं भी इस बात को सुनकर शॉक्ड रह गया था, लेकिन फिर जब उन्होंने बोला ना कि ये और इनकी पूरी टीम एनिमे, डिज्नी और पिक्सर जैसे एनिमेटेड कंटेंट के बहुत बड़े फैन हैं और ये भी चाहते हैं कि इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस के अंदर हाई क्वालिटी एंड ओरिजिनल इंडियन एनिमेशन को क्रिएट किया जाए, तो मैं समझ गया कि ये जो बोट है ये कहां जा रही है। एंड इसके साथ ही इन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस 4 मिनट के ट्रेलर को बनाने में 13 लोगों की इनकी टीम को लगभग 4 महीने का टाइम लग गया। वैसे ओरिजिनली तो इनका जो प्लान था वो इसे 2 महीनों के अंदर बनाने का था, बट ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन चीजें थोड़ी सी जो है वो आगे बढ़ गई और नेचुरली काम की जो टाइमलाइन थी वो भी उसके साथ आगे चली गई। बट एक बार के लिए सोचो जरा इस बात को, एक 4 मिनट के ट्रेलर को बनाने के लिए 13 प्रोफेशनल आर्टिस्ट को भी 2 महीने चाहिए थे। तो वो लोग जो कहते हैं ना कि एनिमेशन बहुत ही आसान है और इसके अंदर कोई एफर्ट्स नहीं लगते, तुम लोग देखो कि एनिमेशन के प्रोडक्शन में कितना ज्यादा टाइम लगता है। एंड इन सिंपल वर्ड्स, इट्स नॉट अ जोक। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा और चौंकना है तो इस बात को सुनो कि इस 4 मिनट के एनिमेशन को बनाने में 10 लाख रुपए का बजट यूज हुआ है और ये सारा का सारा जो पैसा है ना वो एनिमेशन की क्वालिटी को इंप्रूव और प्रोड्यूस करने में खर्च हुआ है। तो आप देखो अब एनिमेशन शायद उतना भी सस्ता नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टूडियो के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके स्पेक्स ये हैं एंड मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर के लिए इस स्टूडियो के पास जो आइडियाज है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और मेरे हिसाब से तो फ्यूचर जो है ना वो होना भी कुछ ऐसा ही चाहिए। इंडियन एनिमेशन के फ्यूचर के लिए मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ कि ओरिजिनल एंड यूनिक कंटेंट के अलावा और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग जो है इस बात को सच में चाहते हैं ना कि वर्ल्ड वाइड सिनेमा के अंदर इंडियन एनिमेशन की एक अलग जगह बने, तो उस चीज को अचीव करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को ओरिजिनल तो होना ही पड़ेगा और ये काम हमें बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि एक एनिमेशन इंडस्ट्री जो है ना वो किसी भी गोल्ड माइन से कम नहीं है, ना सिर्फ पैसों के मामले में बल्कि अपॉर्चुनिटीज एंड कम्युनल ग्रोथ के मामले में भी। तो इसके ऊपर जो है वो काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर इंडियन एनिमेशन का कोई फ्यूचर होगा तो प्लैंगल स्टूडियो का बनाया ये एनिमेशन उनमें से जरूर एक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कोई भी पैसा नहीं मिला है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं जो है वो कोई झूठी तारीफ कर रहा हूँ। बट सच बात यार यही है कि इन लोगों ने जो एनिमेशन बनाया है ना वो वाकई में बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और सच बात असल में यही है कि इसी तरीके के एफर्ट एंड कंटेंट से हम लोग जो है वो आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जवाब इसका बिल्कुल सिंपल है और वो ये है कि हमें बस एक थॉट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि इंडियन एनिमेशन हैज पोटेंशियल एंड इट कैन रियली ग्रो टू सो मच अमेजिंग हाइट्स। बस एक बार को ये थॉट अगर हम सब लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग हो गए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अब जो मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये एक हम्बल इन्विटेशन है हिडन कैलिबर की तरफ से। अगर आप एक इंडिपेंडेंट स्टूडियो हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपका एक दोस्तों का ग्रुप है और अगर आप इंडियन एनिमेशन को लेकर सच में सीरियस हो और आप या फिर आपके स्टूडियो ने कोई ओरिजिनल एंड क्वालिटी एनिमेशन बनाया है एंड अगर आपको लगता है कि हिडन कैलिबर चैनल की ऑडियंस को आपका काम दिखना चाहिए, तो आप मुझे अपना काम workwithcaliber@gmail.com के ऊपर सेंड कर सकते हो। अपनी तरफ से मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि हिडन कैलिबर की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा ऑसम है और इन सबको नए नए इंडियन एनिमेशन देखने में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। देखो यार, अवेयरनेस एंड कम्युनिटी सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेगा ना, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। सारे अमेजिंग आइडियाज एक डब्बे के अंदर किसी कोने में बंद पड़े रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके काम को एक बहुत ही नई और एक बहुत ही ऑसम ऑडियंस देखे और अप्रिशिएट करे,
तो आप मुझे अपना एनिमेशन प्रोजेक्ट सेंड कर सकते हैं। और हाँ यार, मैं पहले ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सेंड कीजिएगा जो कि 100% ओरिजिनल हो एंड उसके अंदर जो है वो कुछ यूनिक एलिमेंट्स हो। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से ये एक हम्बल इन्विटेशन है उन सभी ऑसम आर्टिस्ट के लिए कि अगर आपको सही लगता है तो आप अपना काम मेरे साथ शेयर कीजिए एंड आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो अब इसके साथ ही डेयरडेविल मुस्तफा के इस एनिमेटेड ट्रेलर का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जाकर इसको देखना, इसको एंजॉय करना और उसके कमेंट बॉक्स के अंदर बस ये लिख देना कि फ्रॉम हिडन कैलिबर। बाकी इसके साथ ही मैं इंडियन एनिमेशन एंड एनिमेशन इन जनरल के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप चाहो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके साथ ही इस वाली वीडियो के अंदर मैंने इस बारे में डिटेल में बात की है कि हमें एक 100% ओरिजिनल इंडियन एनिमेशन क्यों चाहिए। तो आप जो है बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी इसके साथ ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।